बिहार की सियासत में अगर कोई चेहरा अधिक रहा है तो वो है नीतीश कुमार। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीतिक धुरी बने नीतीश एक बार फिर इतिहास रचने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राज्य के शीर्ष पद के लिए चुन लिया गया है। ये जीत महज सीटों का गणित नहीं है बल्कि राजनीतिक सुनामी का नाम है। 243 सीटों में से 202 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया, लेकिन इस जीत का सबसे चौंकाने वाला पहलू है नीतीश कुमार की वापसी। आलोचकों ने उन्हें कमजोर ताकत कहा था। उनके पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर ने तो जेडीयू को 25 से भी कम सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया था, लेकिन नीतीश ने 85 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया है। ये उनके अनुभव, रणनीति और भरोसे की अविश्वसनीय कहानी है। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी ये यात्रा किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। पहला कार्यकाल 2000। उनकी शुरुआत सिर्फ 7 दिनों के कार्यकाल से हुई थी, जब वो समता पार्टी का हिस्सा थे और संख्या बल नहीं जुटा पाए थे। स्थिरता का दौर 2005 से 2013। 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन किया, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए और 2010 में और भी मजबूत जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखी। ये बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाने वाला स्थिर काल था। बदलाव की हवा 2013। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बचाए रखी। नैतिक इस्तीफा 2014। लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी, जो करीब 1 साल तक सीएम रहे। 2015 के बाद बिहार की राजनीति ने वो देखा जो किसी ने सोचा तक नहीं था, पलटी। महागठबंधन 2015। नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, चुनाव जीता और फिर से मुख्यमंत्री बने। घर वापसी 2017। लेकिन ये दोस्ती लंबी नहीं चली। 2017 में उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और तुरंत बीजेपी के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले डाली। कमजोर बहुमत 2020। 2020 में जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई, जबकि बीजेपी की सीटें 74 हो गई। फिर भी गठबंधन ने उन्हें सीएम बनाए रखा। फिर पलटी 2022 में। 2022 में उन्होंने फिर बीजेपी से नाता तोड़ा, आरजेडी और कांग्रेस के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। ये सरकार मुश्किल से 17 महीने ही चली और 2024 की शुरुआत में नीतीश ने फिर से महागठबंधन से नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यही वजह है कि विरोधी उन्हें पलटू राम कहते हैं, लेकिन उनका ये पलट जाना राजनीति में उनकी अटूट पकड़ को दिखाता है। हर बार जब उन्हें लगा कि उनका प्रभाव या नियंत्रण कम हो रहा है, उन्होंने पाला बदला और हर बार वो बिहार के शीर्ष पद पर बने रहे। इस बार 85 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया है कि महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के बीच उनका सुशासन बाबू वाला भरोसा अब भी कायम है। 74 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत की चाबी उन्हीं के पास है। तो सवाल यह है कि 10वीं बार शपथ लेने के बाद क्या नीतीश कुमार इस बार भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या बिहार की राजनीति में कोई नया गेम बाकी है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। एनडीटीवी के पास नीतीश कैबिनेट की संभावित लिस्ट है, जिसके अनुसार इस बार 9 सवर्ण 5 दलित मंत्री बनने जा रहे हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार के संभावित मंत्रियों की पूरी लिस्ट पर। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, रत्नेश सादा, सुनील कुमार, श्याम रजक, दामोदर रावत। संभावित बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट इस प्रकार है: सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, रेणु देवी, नीतीश मिश्र, मंगल पांडे, नीरज कुमार बबलू, संजय सरावगी, हरी सहानी, रजनीश कुमार। अब देखना ये होगा कि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश की कैबिनेट में और कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं और चिराग पासवान को क्या पद मिलता है।